नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही फेमस और बहुत ही यूनिक मार्केट को एक्सप्लोर कर रही हूँ, जो कि हमारे दिल्ली यानी कि भारत की राजधानी में है। और ये मार्केट बहुत ही ज्यादा फेमस है और मतलब कह सकते हैं कि हर किसी को इस मार्केट के बारे में पता होगा। इसीलिए मैं यहाँ पर गई थी और क्योंकि मुझे बहुत सारी कुछ परचेज करना था, बहुत सारी चीजें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं कौन सी ये मार्केट है। तो बहुत सारे लोगों को आइडिया हो गया होगा कि ये कौन सी मार्केट है और एग्जैक्ट में किस जगह हूँ, क्योंकि ये इतनी फेमस मार्केट है और इन सड़कों को इजिली हर कोई जानता है। तो ये मार्केट है नई सड़क की, जो कि बुक्स की मार्केट है और ये बहुत ही फेमस है। यहाँ पर हर तरीके की बुक्स अवेलेबल है, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो या फिर कोई नॉवेल्स या स्टोरी बुक्स हो, हर तरीके की यहाँ बुक्स अवेलेबल है। शॉप्स पे भी अवेलेबल है और ये शॉप्स मंडे टू सैटरडे ओपन रहती हैं, संडे क्लोज रहती हैं। बट संडे भी यहाँ पर बहुत बड़ी मार्केट लगती है बुक्स की। वो पटरियों वाली होती है, वो जो बुक्स शॉप पे मिलती हैं वो उससे भी ज्यादा सस्ती बुक्स होती हैं। एनसीईआरटी का मटेरियल भी यहाँ पर मिलता है और जो 10, 11, 12 की जो अदर्स बुक होती हैं, प्रैक्टिस सेट, वो भी यहाँ पर बहुत इजी और सस्ते रेटों में मिल जाती हैं। तो यहाँ पर जो अब मैंने सबसे पहले जिस शॉप पे मैं गई थी वहाँ पे हर तरीके की चीजें थी और मुझे बच्चों के लिए बुक्स चाहिए थी। तो मैंने सबसे पहले बच्चों वाला एरिया को एक्सप्लोर किया। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन सी बुक्स थी और यहाँ पर किस तरीके से बुक्स को परचेज करना चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। बुक्स की जो यहाँ पे रेट होते हैं वो पर केजी के हिसाब से होते हैं, चाहे वो बच्चों की बुक्स हो या बड़े की बुक हो या फिर स्टडी मटेरियल हो हमारा, वो हर कुछ यहाँ पर जो होता है केजी के हिसाब से। तो जो मैंने फर्स्ट सेक्शन एक्सप्लोर किया था वो मैंने बच्चों का था, क्योंकि मुझे बच्चों के लिए बुक्स चाहिए थी, स्पेशली अपने बेटे के लिए। तो यहाँ पर जब बुक्स खरीदते हैं तो एक चीज को बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ना ये जो बुक्स होती है वो मिक्स होती है, ढेर होता है, तो उसमें अदर लैंग्वेज की बुक्स भी होती हैं। तो बुक्स को ध्यान से देखना पड़ता है कि कौन सी। काफी के बार क्या होता है, बाय फ्रंट वो बहुत अच्छी लग रही होती है बट वो होती अदर लैंग्वेज की है। और दूसरा क्या होता है, इसमें एक चीज और ध्यान रखनी पड़ती है, कुछ बुक्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो साइडों से फटी हुई होती हैं, ढेर में पड़ी होती हैं, तो ऊपर नीचे करने की वजह से वो क्या होती है, फट जाती हैं। तो जब भी हम यहाँ से बुक्स लें तो हमें एक चीज जरूर ध्यान रखनी होती है कि बुक्स हम अपनी नीट एंड क्लीन वाली ही लें, फटी हुई ना ही लें, क्योंकि यार पैसे दे रहे हैं तो क्यों ही फटी हुई लें जब ऑप्शन इतने सारे हैं। तो ये मतलब मेन चीज है कि हमें यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ती है। बुक्स का कलेक्शन यहाँ पे इतना ज्यादा हो जाता है ना कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी बुक लें और कौन सी नहीं, और बुक्स बहुत ही अच्छी होती है। मैंने यहाँ पर जो बुक्स ली थी अपने बेटे के लिए वो बेसिकली स्टोरी बुक्स, राइटिंग बुक्स और पैटर्न बुक्स ली थी, क्योंकि उसकी जो अभी स्टार्टिंग स्टेज है राइटिंग वगैरह की। तो मेरे लिए मार्केट बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी रही, क्योंकि बाय प्राइस ये बहुत सस्ती थी। मैंने ऑनलाइन भी मैं अपने बेटे के लिए बुक्स मंगाती हूँ बट वो इतनी ज्यादा कॉस्टली होती है, मतलब 200 में भी कुछ बुक्स अवेलेबल नहीं है अच्छी ऑनलाइन, 350, 400 इनसे अबव ही है। बट यहाँ पर हमें 300, 200, 150 में बहुत सारा कलेक्शन मिल जाता है। हमने जिस शॉप से मतलब सारी बुक परचेज की थी, मुझे एग्जैक्ट उसका नाम नहीं पता, बट ये मेन रोड पे ही 3-4 दुकानें छोड़ते ही है और बहुत बड़ी दुकान है। यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल था, स्टेशनरी का भी सारा सामान था, बच्चों के लिए जैसे पेंसिल रबड़। बट हाँ, पेंसिल रबड़ वगैरह जो थी वो थोड़ा बल्क में लेनी पड़ती है, 1-2 पीसेज नहीं थे, उसकी मुझे अभी नीड नहीं थी, तो मैंने वो सब परचेज नहीं करा। मुझे मतलब बेसिकली जो चीजें लेनी थी मैंने वो ही ली, जैसे मेरी बुक्स थी, स्टोरी वगैरह। वीडियो में लास्ट में मैंने दिखाया भी है कि मैंने कौन कौन सी बुक ली थी। देखिए, जैसे मैं बात कर रही थी अदर लैंग्वेज की भी होती है, तो ये वही बुक थी स्पेनिश की मतलब डिक्शनरी थी वो। तो मैंने उसको देखा, क्योंकि फ्रंट से वो मैंने बस ये देखा डिक्शनरी है, तो फिर मैंने ओपन करके देखा तो वो डिफरेंट थी। फिर मैंने फ्रंट दोबारा देखा कि अच्छा ये तो अदर लैंग्वेज की है। वैसे ऊपर लिखा भी होता है अदर लैंग्वेज, बट कभी कभी क्या होता है मिक्स भी में भी आ जाती है। यहाँ पे सब तरीके की थी, बड़ों के पढ़ने के लिए नॉवेल्स वगैरह भी थे। नॉवेल्स यहाँ पे 150 केजी वाले सेक्शन में थे, और ये सब वो बुक्स हैं जो मैंने परचेज की थी। ये अंडर 2000 में मेरी इतनी सारी बुक्स आ गई है ना, जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। अगर मैं इन्हीं सारी बुक्स को ऑनलाइन खरीदती तो ये अराउंड 4000 तक की आनी ही आनी थी।
क्योंकि ये जो फर्स्ट बुक है मेरी पैटर्न बुक, ये मैंने ऑनलाइन भी देखी थी, ये 200 में थी, जिसमें मतलब 15-20 पेजेस ही थे। और ये जो मैं लेके आई हूँ उसमें 35-40 पेजेस हैं और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मैं यहाँ से बहुत सारी बुक्स लाई थी, पैटर्न बुक भी थी और इसमें बहुत सारे पेजेस हैं और डिफरेंट टाइप के पैटर्न थे। जो ऑनलाइन अवेलेबल है वो यही बुक 350-400 में मिल जाए तो बहुत अच्छा है, बट मुझे तो नहीं मिली थी, इसीलिए मैं मतलब इस मार्केट में जाना पड़ा था। और मैं मतलब कम से कम यहाँ से 10-12 बुक्स लेके आई हूँ और एक गिफ्ट भी लेके आई हूँ रुद्रांश के लिए, और राइटिंग बुक कॉपियां भी हैं। तो देखिए क्या क्या वीडियो। ये राइम्स बुक है, एक बहुत अच्छी है। इसमें नहीं, सॉरी, ये राइम्स बुक नहीं है, ये राइटिंग बुक है। ये 3-in-1 है, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स। हिंदी का अभी उसका कोई पार्ट है नहीं, बट मुझे बुक अच्छी लगी थी कि आगे भी यूज में आएगी, तो मैंने ये ले ली थी। और क्वालिटी इसकी भी बहुत अच्छी है, साइडों से कहीं भी इसके एजेस नहीं फटे हुए। तो ये चीज थोड़ा सा वहां पे देख लेना, मतलब बुक्स को पूरी पेज भी टर्न करके देख लेना, कभी अंदर से कोई पेपर फटा वटा ना हो। बट मेरी तो टचवुड ऐसा कोई बुक नहीं आई। मैं एक बार और भी गई थी, वहां से बहुत सारी बुक्स लाई थी, बट उस टाइम क्या था, मेरी अदर लैंग्वेज की भी कुछ बुक्स आ गई थी। मैंने ली तो नहीं थी, बट पता नहीं वो कैसे आ गई थी, 1-2 थी, बट वो ड्राइंग बुक थी, तो मेरा उनसे काम चल गया था। ये रुद्रांश की फेवरेट बुक थी, क्योंकि उसे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का थोड़ा सा शौक है और कार वगैरह का, तो उसके लिए तो ये बेस्ट बुक हो गई थी, तो उसे बहुत पसंद आई थी। ये स्टोरी के थ्रू उन्होंने बता रखा है कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कैसे बजते हैं, और बच्चों के लिए रात को स्टोरी सुनाना भी इजी हो जाता है। इसके थोड़े साइड से ना एजेस फटे हुए थे, बहुत थोड़े से थे, बट टेप लगा के काम चल जाएगा। और ये थी 2-in-1 राइम्स, इसमें हिंदी और इंग्लिश की बुक्स थी। मेरे लिए तो बहुत मतलब इजी काम हो गया रात को स्टोरी सुनाना। पहले क्या होता था, अगर फोन से सुनाती हूँ तो फिर उसको भी फोन चाहिए था, और बना बना के सुनाने में कुछ और ही स्टोरी बन जाती है। तो मेरे लिए तो ये बहुत मतलब अच्छा तरीका हो गया बुक्स के थ्रू उसको सुनाना। और बुक्स मतलब एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बच्चों को इसके बारे में इंट्रोड्यूस कराना, ताकि बच्चे क्या होता है, इसकी वजह से ना थोड़ा बहुत फोन से दूर रहते हैं। अगर बच्चों को ना स्टार्टिंग स्टेज में ही बुक्स की आदत डाल दी जाती है तो वो फोन, मतलब ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि आजकल यार हर कोई फोन चला रहा है, तो इतना अच्छे बच्चे क्या, हम भी नहीं है कि फोन ना चलाएं। बट ये होता है कि कुछ बच्चों में आदत होती है खाना भी खाना है फोन देख के, रो रहे हैं तो भी फोन देख के, तो ये आदत ना बुक्स के थ्रू हम हटा सकते हैं। जैसे रुद्रांश को मैंने आदत डाली है कि बुक्स, अगर वो खाना नहीं खाएगा ना तो बुक्स के थ्रू मैं उसको खिला सकती हूँ, स्टोरी दिखा के, उसको बातों में करके। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि गुस्से में होता है बच्चे की, फोन चाहिए, बट एट लास्ट वो बुक्स के थ्रू मान जाता है। कभी कभी दिखा दिया तो कुछ नहीं, बट हमेशा नहीं दिखाना चाहिए। तो मेरा तो मतलब एक तरीका है कि बुक्स के थ्रू मैं उससे बहुत सारी चीजें करवा लेती हूँ। और ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मोबाइल से भी जितना दूर रहेंगे अच्छा है। कभी कभी दिखाना तो ठीक है, ऐसा नहीं है उसे आदत नहीं है, उसे आदत है फोन की, बट इतनी नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ बच्चों को देखा है कि वो फोन के थ्रू ही खाना खाते हैं, अदरवाइज वो खाना ही नहीं खाते। मैंने बहुत पेरेंट्स को देखा है कि पहले वो फोन देंगे फिर खाना खिलाएंगे। हाँ, कभी कभार चलता है, जैसे हम कहीं बाहर गए हैं, बच्चा उस एटमॉस्फेयर से नहीं हो रहा है इन्वॉल्व उसमें, तो तब दिखा दिया तो चलो ठीक है। बट उसको उस चीज के लिए अगर आदत ही बना दे तो वो गलत है। तो वो बुक्स के थ्रू हटाई जा सकती है, टाइम लगता है बट हाँ हो जाता है। बट अगर स्टार्टिंग से हम बच्चों को ये आदत डालेंगे तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि आजकल के टाइम में ना फोन देना बहुत खतरनाक हो रहा है। एक तो वीडियो ऐसी आ रही है ना कि इसके थ्रू ये बीमारी हो जाती है, ये बीमारी होती है, तो माइंड में थोड़ा रहता भी है यार क्या होगा, तो बुक्स के थ्रू मतलब हटा सकते हैं। तो वीडियो में मतलब यही चीज मैंने दिखाई है कि ये बुक ये थी कि इसमें ना इजी तरीके से बताया हुआ है कि कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, कितना इजी तरीके से। ड्राइंग ठीक ठाक है मेरी, बट इस बुक के थ्रू ना स्टेप बाय स्टेप चीजें बनानी बताई हैं, जो कि बच्चों को सिखाने के लिए बहुत इजी है। तो ये बुक भी बहुत अच्छी थी और देखने में भी बहुत सुंदर थी। और ये सब ना कॉपी है, मतलब जिन राइटिंग वाली कॉपी, यहाँ पे ये 35-40 की भी मिल जाए तो शुक्र है, क्योंकि जितने पेजेस इसमें है ना वो यहाँ पे मिलनी, मतलब यहाँ पे क्या किसी भी मार्केट में सस्ती तो मिलने से रही, क्योंकि 10-15 की जो कॉपी आती है ना वो इतने पतली सी होती है, उसमें हार्डली 10 या 12 ही पेज होते होंगे। और अगर कंपनी की लेते हैं
तो जैसे क्लासमेट वगैरह की, तो उसमें तो और भी पेजेस कम होते हैं, वो और भी ज्यादा होती है। बट ये जो कॉपी वाला मेरा सारा कॉपी है ना, मतलब ये थी 200 या 150 kg वाले उसमें से एक्शन में से लिया मैंने। तो ये सब मेरा परचेज वाली बुक्स कॉपी रही है। तो ये फर्स्ट पार्ट है। आगे की भी पार्ट्स देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर